श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बरेली परिक्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने निर्देश दिए कि सभी कांवड़ शिविरों के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होगी। शिविर और कांवड़ स्टैंड सड़क से सुरक्षित दूरी पर बनाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्ष 2026 में पूरा जुलाई के महीने यहाँ पर कांवड़ को लेके काफ़ी भीड़ रहती है। उसके संबंध में हम लोग पूरे प्रबंध कर चुके हैं। यहाँ पर जनपद बदायूं इसका सेंटर होता है, जहाँ गंगा जी के कचला घाट से जल उठाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे रेंज में 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर बनाए गए हैं और नामवार इसमें पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो सिविल पुलिस के हैं। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के भी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। जनपद बदायूं में गंगा जी का जो कचला घाट है, वहाँ पर एक अस्थायी थाने का निर्माण किया गया है। एक थाना और 4 चौकियाँ वहाँ खुल गई हैं। पुलिसकर्मियों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर 1.5 दर्जन के आसपास वॉच टावर बनाए गए हैं, जहाँ से लगातार पुलिस टीमें निगरानी करेंगी और एक कंट्रोल रूम वहाँ पर बनाया गया है। रेंज के चारों जनपदों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ बरेली रेंज में भी इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से लगातार रेंज के जनपदों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। पर्याप्त मात्रा में इस बार कांवड़ में हम लोग ड्रोन कैमरों का यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। इस बार एक नई पहल हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे थानों के एमएसके हैं, उनके सहायता शिविर हमारे महिला पुलिसकर्मियों के स्थान स्थान पर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो महिला कांवड़िये बढ़ती हुई संख्या में आ रही हैं, बढ़ती हुई संख्या में जो महिला कांवड़िये यहाँ पर आ रही हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ें लगाई गई हैं ताकि जो महिला कांवड़िये हैं उनको सुविधा हो और यहाँ हमारी महिला पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी देती रहेंगी। साथ ही साथ ट्रैफिक के संबंध में डूज और डोंट्स, किधर किसको जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में लगातार एआई के माध्यम से अनाउंस करा जाएगा समय समय पर, जगह जगह पर, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। डाइवर्जन प्लान जो है वो बता दिया गया है आप लोगों की कि जो डाइवर्जन है उसमें बेसिकली जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे हम लोग सामान्य ट्रैफिक लेंगे, कांवड़ अपने परंपरागत रूट से चलेगी। ये सारी तैयारियां की गई हैं और इसके संबंध में अवगत कराना था। साथ ही जो कांवड़ लेके आते हैं उनसे भी एक आग्रह किया गया है। कांवड़ शिविरों की मीटिंग की गई है। कांवड़ की जो ऊंचाई होगी वो 12 फीट से ऊपर ना हो, चौड़ाई 10 फीट से ज़्यादा ना हो और जो उसका वॉल्यूम होना है वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण है उसके अनुरूप 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जितने डीजे वाले, लाउड स्पीकर वाले हैं सभी को मीटिंग करके बता दिया गया है। साथ ही साथ कांवड़ शिविर वालों को ये सारी बातें बता दी गई हैं। जो मिश्रित आबादी है उसके संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जनपद बरेली में 6, 7, 8, 3 दिवस में जो उर्स हो रहा है उसको देख के भी एक अलग डाइवर्जन प्लान उन 3 दिनों का तैयार किया गया है। ये पूरी तैयारियां की गई हैं। सर, रात के समय महिलाओं जो कांवड़ियाँ यात्रा जो हो रही है तो उसमें रात के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आपने तैयारियाँ की हुई हैं? देखिए, महिला कांवड़िये हैं और पुरुष कांवड़िये सभी के लिए 24 घंटे सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। प्रशासन द्वारा ये बताया गया है, पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग की सारी जगह व्यवस्था कराई गई है। जो भी हॉस्पिटल्स रास्ते में है, सीएमओज और कमिश्नर साहब के माध्यम से उनकी बैठक भी की गई है। हर जगह किसी विपरीत परिस्थिति में अगर कोई बात हो तो बेड वगैरह खाली कराए गए हैं। साथ ही विशेष तौर पर महिला कांवड़ियों के लिए महिला शिविर, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के हिसाब से इस बार हम लोग एमएसके के सेंटर भी जगह जगह हाईवे पर लगा रहे हैं। सर, पिछली बार रात्रि में जो लोग निकलते हैं उनको रेडियम वाली जैकेट बांटी गई थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा ताकि रेडियम? कांवड़ उमार पे जितने भी होटल, ढाबे, मांस की दुकानें हैं वह पूरी तरह से बंद रहेंगी। जहां तक शराब की दुकानों के संबंध में है, शराब की दुकानों के संबंध में हमें जैसे ही ऊपर से जो निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये निर्देश दिया है कि हाईवे पे जो भी शराब की दुकानें हैं उसको लोग ढक के रखें, अनावश्यक उसका प्रदर्शन ना करें और आबकारी विभाग से जो भी उसमें निर्णय आएगा उसके अनुरूप आगे निर्देश दिया जाएगा।
जिस तरह से खुरापाती तत्व लोग कुछ ना कुछ हरकत करने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए क्या चेतावनी रहेगी? जो भी खुरापाती तत्व हैं उसमें काफ़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किया गया है और जो हमारा यहाँ सोशल मीडिया सेंटर है इसके ज़रिए लगातार निगरानी की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पिछले वर्षों में भी जो भी मुकदमे मारपीट हुए हैं उन सभी को चिन्हित किया गया है, सभी को बर्न डाउन किया गया है।